ऑल्दो दैट यहाँ पे जो आज पेपर था वो एजुकेशन का और आपका जो अपकमिंग एग्जाम है वो हिस्ट्री का और हिस्ट्री आपका लास्ट पेपर रहने वाला है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है, जितना मैंने आपको एजुकेशन का बताया था, जिनका एजुकेशन का पेपर था बिल्कुल वही, आपसे बाहर कुछ नहीं है। जिस बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा हिस्ट्री में, दो एक्सपेक्टेड पेपर आपको प्रोवाइड करूंगा विद एक्सप्लेनेशन। ऐसा नहीं कि ये बताऊंगा हुआ था फाउंडर मारियो गुप्ता, यानी ये क्वेश्चन है तो आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन ये कह रहा है, नहीं, मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करके इन सब आंसर यहीं पे आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपका जो यहाँ पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। आपको सिर्फ रिवाइज करना होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल स्किप मत करना। उसके अलावा आप हमारे चैनल पे नए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। उसके अलावा व्हाट्सएप टेलीग्राम दोनों पे जुड़ जाना, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले सेक्शन ए की बात करेंगे, जिसके अंदर आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से हुआ था फाउंडर ऑफ मौर्य गुप्ता, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, सॉरी, जो इसका आंसर आएगा यहाँ पे आएगा चंद्र मौर्य। ठीक है। सेकंड है हमारे पास, व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड के दौरान यहाँ पे मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या था। देखो, जो उस टाइम जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो था हमारे पास लैंड रेवेन्यू। क्या था? लैंड रेवेन्यू, जिसे उस टाइम क्या कहा जाता था? जब्त सिस्टम कहा जाता था। ZABT, जब्त सिस्टम कहा जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म वैदिक सिविलाइजेशन, यानी आप क्या समझते हैं वैदिक सिविलाइजेशन। तो देखो ये क्या था, सिंपली आपने आंसर लिया था, सिविलाइजेशन दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। वो सिविलाइजेशन जो एग्जिस्ट करती थी इंडिया में ड्यूरिंग वैदिक एज के दौरान। वैदिक एज क्या थी? वो थी 1500 से लेकर 600 BCE के दौरान। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हु रोट द बुक इंडिका, इसका मेरे को नाम नहीं पता है। ठीक है, तो जब मेरे पास मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नेम एनी टू हरप्पन सिटीज। ठीक है, एक तो आपका हरप्पन यहाँ पे आएगा एज इट इज, सेकंड आपका आएगा मोहिंजोदारो, MOHENGADARO। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द गुप्ता एम्पायर, की कैपिटल क्या थी? तो इसका जो आंसर आपका आएगा वो आएगा पटलिपुत्रा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट रूलर टू इंट्रोड्यूस कॉइन्स इन इंडिया, कौन सा ऐसा पहला रूलर था जिसने यहाँ पे जो है कॉइन इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में? वो था इंडो ग्रीक किंग, जिसका नाम था मेनेंदर। क्या था? MENANDR, मैनेंदर 1। ठीक है। इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन, इन्होंने जो यहाँ पे इंडिया के अंदर सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किए थे। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन बी, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन रहता है, डिफरेंशिएट बिटवीन अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पे वैदिक की बात करें, जिसके अंदर कुछ फीचर था, यहाँ पे सिंपल था, ये पेस्टोरल था। जो हमारे पास लेटर वैदिक पीरियड था उसके अंदर कॉम्प्लेक्स रिजिड कास्ट सिस्टम था। ठीक है। रिलीजन की बात करेंगे वैदिक पीरियड के अंदर, वो था हमारे पास नेचुरल वर्शिप। अगर हम उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे अर्ली वैदिक, उसमें आइडियल वर्शिप या फिर रिचुअल वर्शिप हुआ करती थी। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से इसके इकॉनमी की बात करें, इकॉनमी था यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग से। और जो हमारे पास अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें था हमारे पास ट्रेड होती थी और लार्ज स्केल ऑफ एग्रीकल्चर पे काम किया जाता था। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। देखो, इसके अंदर जो पहले मेन फीचर आएगा वो आएगा एडवांस टाउन प्लानिंग। ठीक है, ADVN से एडवांस टाउन प्लानिंग विद ड्रेनेज सिस्टम। सेकंड जो आपका यहाँ से आएगा वो आएगा यूज बर्न्ड ब्रिक्स, कौन सी वाली ब्रिक्स? बर्न्ड ब्रिक्स फॉर हाउसेज। और थर्ड जो यहाँ से आपका आएगा वो आएगा ट्रेड रिलेशन। ठीक है, कौन सा आएगा? ट्रेड रिलेशन। फोर्थ जो आपका आएगा वो आएगा नो एविडेंस ऑफ लार्ज टेम्पल्स आर प्लेसेस। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट वाज द रोल ऑफ अशोका इन सेपरेटिंग बुद्धिज्म, क्या रोल रहा है अशोका का बुद्धिज्म मजहब को फैलाने में? देखो, अडॉप्टेड बुद्धिज्म आफ्टर द कलिंगा वार, जब कलिंगा वार हो गया था, कि LING कलिंगा वार के बाद उन्होंने क्या किया था? बुद्धिज्म को जो अडॉप्ट किया था। उसके बाद सेंड मिशनरीज टू श्रीलंका, श्रीलंका को यानी मिशनरीज को श्रीलंका भेजा गया था, साउथ ईस्ट एशिया में भी भेजा गया था। उसके बाद बिल्ड स्टूपास एंड विहारास फॉर बुद्धिस्ट मॉक्स, बुद्धिस्ट मॉक्स जो होते हैं वो अक्सर स्टूपास में रहते हैं। जो स्टूपास थी वो अशोका ने ही बनवाई थी। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर, क्या यहाँ पे मेन काज है किसका? डाउनफॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर का। देखो, पहला तो यहाँ पे था हमारे पास वीक सक्सेसर आफ्टर चंद्रगुप्ता, यानी जब चंद्रगुप्ता थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन जो उसके बाद आए वो काफ़ी ज़्यादा वीक थे। उसके बाद इन्वेजन बाय हंस होनास, यानी हंस होनास की बात, इनको जो है होनास ने हमला किया था, इन्वेड किया था, ये भी उनका फेलियर रहा। उसके बाद इकोनॉमिक डिक्लाइन एंड वीक एडमिनिस्ट्रेशन, एक तो इनको इकोनॉमिक क्राइसिस थे, डिक्लाइन, और उसके बाद वीक एडमिनिस्ट्रेशन भी इनको काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था। नेक्स्ट हमारे पास, वाई वाज द बैटल ऑफ पानीपत 1526 वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्यों इंपॉर्टेंट? देखो, इट मार्क्ड बिगनिंग ऑफ इंडिया मुगल रूल इन इंडिया। इसमें क्या था कि मुगल रूल हुआ था हिंदुस्तान के अंदर। इन्होंने क्या किया था? डिफीट दिल्ली सुल्तान्स। ठीक है, DELHI, दिल्ली सुल्तान्स को हराया था इब्राहिम लोडी बाई बाबर। ठीक है, हमारे पास यहाँ से इसका पॉइंट आपका रहेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिलरी एंड मॉडर्न वारफेयर टैक्टिक्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वर द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ अलाउद्दीन खिलजी की यहाँ पे क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज थी? पहला तो ये था स्ट्रिक्ट मार्केट कंट्रोल पॉलिसीज थी। क्या था हमारे पास? स्ट्रिक्ट मार्केट कंट्रोल पॉलिसीज थी। सेकंड था हमारे पास फिक्स्ड प्राइस, क्या था हमारे पास? F प्राइस, फिक्स्ड प्राइस। थर्ड आपका यहाँ से आएगा इंक्रीज लैंड रेवेन्यू, क्या किया था? लैंड रेवेन्यू को इन्होंने बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया था, जिससे क्या होता है? स्ट्रेंथ मिली थी आर्मी को। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट क्या सिग्निफिकेंस है? देखो, पहला जो था प्रमोटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इससे क्या होता है? हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुआ था, गॉड नोज बेटर, जो आपकी किताबों में लिखा, मैं आपको वही बता रहा हूँ, यूनिटी हुई थी हिंदू मुस्लिम की। दूसरा था रिजेक्टेड कास्ट डिटर्मिनेशन, क्या हुआ था? रिजेक्टेड कास्ट डिटर्मिनेशन को यहीं से यानी रिजेक्ट किया गया था। थर्ड आपका आएगा इनकरेज डिवोशन
मेडिटेशन भक्ति अवर रिचुअल्स। फोर्थ आपका आएगा सेंट लाइक कबीर संत एंड गुरु नानक सेपरेट सोशल रिफॉर्म्स आइडिया, यानी जो हमारे पास सेंट्स थे, कौन सा कबीर संत हो गया, गुरु नानक हो गया, इन्होंने क्या किया था, सोशल रिफॉर्मर्स आइडिया इन्होंने सेपरेट किए थे। सेक्शन सी की बात करेंगे जिसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन रहेगा डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ मौर्य एम्पायर का आपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जब वो थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर रहा है। देखो इसके अंदर जो पहला था हमारे पास वो था सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, क्या था, CNTRALIZED, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था अंडर द किंग, किंग के अंडर था। सेकंड जो आपका यहाँ से आएगा वो आएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस द किंग, यानी जो काउंसिल थे वो एडवाइस करते थे किंग को। उसके बाद था प्रोविंसेस रूल्ड बाय गवर्नर्स, यानी जो प्रोविंसेस होते थे उनको रूल कौन करते थे, गवर्नर रूल्ड करते थे। उसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट आपका यहाँ से आएगा पब्लिक वेलफेयर मेजर लाइक रोड्स हॉस्पिटल एंड ट्रेड रेगुलेशन, ये भी इन चीज़ों के अंदर था, यानी ये भी इस एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी ज़्यादा रोल इसमें रहा है। उसके बाद एफिशिएंट स्पेस सिस्टम टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्लेन द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड के दौरान इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ क्या थी वो थोड़ा बहुत बतानी। देखो इसके अंदर क्या था हमारे पास, सोसाइटी वाज डिवाइडेड इंटू 4 वर्नास में, थोड़ा बहुत इसको स्क्रीन को ही जूम करके यहाँ पे समझते हैं। 4 वर्नास में इसको डिवाइड किया गया था, जिसके अंदर हमारे पास क्या आते थे, ब्राह्मण्स जिसे मैं BH लिखता हूँ। उसके बाद हमारे पास आते थे काश्तरियास, ठीक है, जैसे कि ST लिखेंगे। देन उसके बाद वैश्यास आते थे। उसके बाद हमारे पास आते थे हमारे पास शूद्रास, ठीक है। तो वुमेन, उसके बाद ये एक पॉइंट आ गया इसका, वुमेन स्टेटस डिक्लाइन, इसमें क्या होता है, वुमेन स्टेटस को डिक्लाइन किया था क्रॉस, ठीक है। पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पे इकोनॉमी फ्लोरिश्ड विद एग्रीकल्चर ट्रेड एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। उसके बाद आप नेक्स्ट लिखेंगे लैंड ग्रांट्स वर गिवन टू ब्राह्मण्स, यानी जो लैंड ग्रांट्स था वो भी ब्राह्मण्स को दिया गया। उसके बाद गोल्डन एज ऑफ आर्ट लिटरेचर एंड साइंस, उसी पीरियड को, यानी उस दौरान यही हुआ था कि जो गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड साइंस वो उस टाइम स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से हाउ डिड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी, कैसे जो है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इम्पैक्ट करता है इंडियन सोसाइटी में। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपोज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड ब्राह्मण डोमिनेंस, इससे क्या होता है, अपोज, इन्होंने अगेंस्ट किया था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और ब्राह्मण डोमिनेंस यहाँ पे हुआ था। जिसके अंदर क्या था, प्रोमोटेड नॉन वायलेंस, जिसे अहिंसा कहा जाता है, AHIM ऐसे अहिंसा, नॉन वायलेंस को इन्होंने प्रमोट किया था। मॉरल लिविंग को प्रमोट किया था। एनकरेज एजुकेशन एंड बिल्ड यूनिवर्सिटीज लाइक नालंदा, क्या हुआ था, एनकरेज किया था एजुकेशन को, और यूनिवर्सिटी उस टाइम जो बनी वो थी नालंदा। नेक्स्ट हमारे पास जैनिज्म इन्फ्लुएंस लेड टू द डिक्लाइन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिस्कस द अचीवमेंट्स ऑफ अकबर एज अ रूलर, अकबर की अचीवमेंट्स बतानी जब वो यहाँ पे बादशाह था, रूल किया था उसने। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीजियस टॉलरेंस, यानी इंट्रोड्यूस दीन इलाही, DINIHAILAH, दीन इलाही उसने इंट्रोड्यूस किया था, इसे कहेंगे रिलीजियस टॉलरेंस। सेकंड मिलिट्री एक्सपेंशन, यानी उसने कैप्चर्ड किया था गुजरात को कैप्चर किया था, बंगाल को किया था, कश्मीर को किया था। नेक्स्ट हमारे पास एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी उसके पास जो भी था यहाँ पे क्या उसे क्या बोल गया, मनसबदारी सिस्टम फॉर मिलिट्री रैंकिंग। उसके बाद नेक्स्ट है एनकरेज आर्ट एंड कल्चर, इसने क्या किया था, एनकरेज किया था आर्ट और कल्चर को, और इसने फतेहपुर सिकरी जो थी वो इसी ने बनाई है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट वर द मेन काजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, क्या मेन काज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के। देखो जो पहला आएगा यहाँ पे औरंगजेब स्ट्रिक्ट पॉलिसीज एंड रिलीजियस टॉलरेंस इंटॉलरेंस, औरंगजेब की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज और उसका जो रिलीजियस इंटॉलरेंस था, यानी वो बर्दाश्त नहीं करता था रिलीजियस के अगेंस्ट कुछ भी, इंटॉलरेंस। उसके बाद वार वीकेंस द एम्पायर फाइनेंशियली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास राइज ऑफ रीजनल पावर्स, उस टाइम क्या हुआ था, जो रीजनल पावर्स थी लाइक मराठा 6 ब्रिटिश, ये भी इनका मैन डिक्लाइन है। नेक्स्ट हमारे पास वीक सक्सेसर आफ्टर औरंगजेब, यानी औरंगजेब के बाद जो भी यहाँ पे था वो वीक सक्सेसर थे, यानी उतने ज़्यादा उनके अंदर पोटेंशियल नहीं था कि वो जो है यहाँ पे जो भी उनका दबदबा था उसे कंटिन्यू कर सके। सेक्शन डी की बात करेंगे जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले, इनको भी समझेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सप्लेन द फीचर टाउन प्लानिंग एंड डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आफ्टर दैट मैं आपको यहाँ पे कुछ टॉपिक्स भी बताऊंगा इंपॉर्टेंट डेज जिन पे आपको फोकस करना चाहिए, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को समझते। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन किया था फीचर्स की अगर हम बात करेंगे, एडवांस ड्रेनेज, ग्रेनेज, ब्रॉन्ज टूल्स, स्नो टेम्पल्स, ठीक है, किस टाइम, इंडियन सिविलाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टाउन प्लानिंग, ग्रिड पैटर्न, रोड्स, वेल प्लान हाउसेज एंड सिटाडल्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिक्लाइन के अंदर क्या होता है, क्लाइमेट चेंज, फ्लड थ्योरीज, आर्यन इन्वेजन हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास डिस्कस द राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ द मौर्य एम्पायर अंडर द चंद्रगुप्ता मौर्य, ठीक है। जिसके अंदर अगर हम आंसर की बात करेंगे आप यही लिखेंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अवर थ्रू द नंदा डायनेस्टी विल चाणक्य हेल्प्स, जिसके अंदर आप एक्सपेंड क्या हुआ था, एम्पायर फ्रॉम अफगानिस्तान टू बंगाल, एस्टैब्लिश अ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट विद स्ट्रिक्ट लॉज। उसके बाद डिफीटेड निकेटर को इन्होंने हराया था, फॉर्म्ड अलायंस विद द ग्रीक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से डिस्क्राइब द कल्चरल एंड साइंटिफिक अचीवमेंट्स ऑफ द गुप्ता एज, क्या था उस टाइम यहाँ पे कल्चरल और साइंटिफिक अचीवमेंट्स जो गुप्ता एज के दौरान यहाँ पे अचीव की गई थी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कालिदास फेमस वर्क जिसने शकुंतला, ठीक है। सेकंड
सेकंड आपका एक आर्यभट्ट ने 0 डेसिमल यहाँ पे सिस्टम आया था, कब आया था, गुप्ता एज में ही वो आया था। नेक्स्ट हमारे पास टेम्पल्स एंड स्क्रिप्चर्स, जनता केव जिसे कहेंगे, वो भी उस टाइम ही बना था। उसके बाद फ्लोरिशिंग ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड रोमांस। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट वर द मैन कॉजेज एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 विच इज़ वेरी वेल नोन रिवोल्ट। ठीक है, आपने इसके मैन का रिजल्ट आपने बताना है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कासेस की बात करेंगे तो ब्रिटिश पॉलिसीज़ जो थी उन्होंने एनेक्सेट किया इंडियन स्टेट्स को इकोनॉमिक हार्डशिप रिलीजियस इंटरफेरेंस डाल के। उसके बाद रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट हमारे पास क्या हुआ, यहीं पे एंड ऑफ मुगल रूल, क्योंकि मुगल रूल के दौरान ही ब्रिटिश ने इन्वेट किया था इंडिया पे। ठीक है, एंड ऑफ मुगल रूल हो गया, ब्रिटिश क्राउन टुक डायरेक्ट कंट्रोल, ब्रिटिश ने डायरेक्ट कंट्रोल लिया था। उसके बाद स्टार्ट ऑफ नेशनलिज्म, यहीं से नेशनलिज्म स्टार्ट हो गया। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लेकिन एक क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पे, एक्सप्लेन द रोल ऑफ गांधी इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। देखो इस क्वेश्चन का क्या आप लिखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बनाई थी 1920 में, हर एक बच्चे को पता होगा, आपने 10th में भी इसे पढ़ा है। ठीक है, जिसका क्या मतलब मेन मोटिव था, बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आई, कौन है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि 1930 में आई। इसका मेन मोटिव क्या था, साल्ट मार्च, इन्होंने साल्ट मार्च डांडी किया था। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट आई, क्विट इंडिया मूवमेंट आई थी 1942 में, जिसका मेन मोटिव था कॉल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, एंड आफ्टर दैट उन्होंने जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंस पाया था। और उसके बाद प्रमोटेड नॉन वायलेंस, उन्होंने नॉन वायलेंस को प्रमोट किया, और सेल्फ रूल जिसे हम स्वराज कहेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्विक रिवीजन फॉर हिस्ट्री, जिसके अंदर आपको डेट्स एंड इवेंट्स पे फोकस करना चाहिए, फोकस ऑन की डेट्स इवेंट्स एंड रूलर्स। एग्जांपल आपका 1526 का बैटल, अब पानीपत 1857 ऑफ रिवोल्ट। उसके बाद अंडरस्टैंड काजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे, व्हाई द मायूरियन एम्पायर डिक्लाइंड, व्हाई द मुगल एम्परर वीकेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, कुछ कर लो, यानी अगर आपके पास शॉर्ट पेपर है वो बेटर रहेगा, लेकिन जो आपके पास PYQs होंगे, पिछले साल के पेपर्स आपने डाउनलोड करके रखे, उनसे बेटर जो आपके लिए शॉर्ट पेपर ही रहने वाला है। ऐसे रिपीट नहीं होता, लेकिन जो आंसर होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आपको आ जाता है। उसके बाद यूज माइंड मैप्स एंड टाइम लाइन्स हेल्प इन द रिमेंबरिंग क्रोनोलॉजी। आफ्टर दैट राइट आंसर विद अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन, मैन बॉडी एंड कंक्लूजन, प्रेजेंटेशन मैटर इन द हिस्ट्री। बेस्ट ऑफ लक, राइट योर एग्जाम वेरी कॉन्फिडेंटली। लेकिन इससे पहले ये कहना चाहता हूँ, देखो जो मैंने एजुकेशन में सजेस्ट किया था वो अल्हम्दुलिल्लाह वो आया। एक पेपर आपको और सजेस्ट करेंगे, लेकिन आपको फिर से कह रहा हूँ, जिस बच्चे को कोई सा भी डाउट होगा वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, नंबर मैं आपको दे के रखूँगा। नंबर यहाँ पे मेरा 7051093578। किसी भी बच्चे को कोई सा भी डाउट होगा वो एट एनी टाइम कभी भी मैसेज कर सकता है। बाकी मटीरियल मैं ग्रुप में सेंड करता रहता हूँ, किसी टाइम अगर यहाँ पे लेट आवर्स में कोई बच्चा मैसेज करता है तो फॉर दैट यू हैव टू ज्वाइन हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, ताकि आप इसलिए वहाँ पे मटीरियल के साथ एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके रिगार्डिंग कोई सा भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना।